हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। और गाइज, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ री स्टार्ट अवर जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। पर उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। गाइज, मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरी करें। और ये मेरा प्रॉमिस है, जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं आपकी फेवरेट कोई भी वन शॉट लेके आऊँगी, और वो भी एक नहीं दो स्टोरी जो आप मुझे बताएंगे, मैं उनके ऊपर बहुत अच्छी वन शॉट बनाऊंगी और आई होप कि वो आपको पसंद आए। तो जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह वांजी विंग से कह रहा था कि उसे इन ओल्ड कपल की तरह विंग के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। वो विंग के साथ जीना चाहता है, ज़िंदगी के इस सफ़र में उसके साथ चलना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, और वो उससे बहुत बहुत प्यार करता है। वो चाहता है एक मौका कि विंग उसे दे उसकी लाइफ में आने का। और वांजी ऐसा बोल के विंग की ओर देख रहा होता है, और विंग जो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी उससे बोलता है, विंग, आई लव यू। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो विंग? क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ विंग, क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दोगे? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो याद कर रहा होता है। पर्सन बीच सड़क पे खड़ा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, विंग आई लव यू, विंग आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ रहोगे विंग? क्या तुम मेरे साथ जियोगे विंग? मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ विंग। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? एक पर्सन इस तरह चिल्ला रहा होता है, और वो विंग की ओर देख रहा होता है, और विंग जो स्माइल करते हुए सिर्फ उसकी ओर देख रहा होता है। और अब प्रेजेंट में विंग वांजी की ओर देख रहा होता है, और फिर वो मन में सोचता है, क्या क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या ये ठीक होगा? कहीं मैं वांजी को चीट तो नहीं कर रहा ना? वांजी, क्या मैं इस काबिल हूँ? फिर वो वांजी के फेस की ओर देखता है, और फिर वो याद करता है, ये उसका फैसला था। वांजी की ज़िंदगी में आना उसका फैसला था, वांजी से प्यार करना उसका फैसला था, और अब वो पीछे नहीं हट सकता, जाकर भी नहीं। और फिर वो वांजी की ओर देखता है और स्माइल करता है, और फिर वो बोलता है, वांजी, आई आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और मैं भी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो ज़िंदगी भर। तुम रहोगे ना? तुम रहोगे ना वांजी? जो वांजी होता है, वो जब विंग की ये बात सुनता है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है। उससे लगा था कि विंग मना कर देगा, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि विंग भी उससे प्यार करता होगा। मगर जब विंग ने ये बात कही तो उसे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। वांजी विंग का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, क्या सच में विंग, तुम सच में उससे प्यार करते हो? क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? देखो तो ये कोई मजाक तो नहीं है ना? फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है वांजी। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम करते हो उसी तरह मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो डायरेक्टली खड़ा होता है और विंग के पास जाके उसे गले लगा लेता है, और विंग भी उसे हग बैक करता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, विंग और वांजी वो दोनों नॉर्मली बैठे होते हैं। तभी वो एक पर्सन आता है, एक वेटर आता है, और वो उनके सामने एक केक और बुके लेके आता है, और जो वांजी होता है वो उस बुके को लेता है, और फिर वो विंग की ओर बढ़ा देता है। विंग उस बुके को देखता है और स्माइल आ जाती है। वो याद करता है, विंग बताओ ना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? विंग बताओ ना तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है? विंग बोलो ना। फिर विंग बोलता है उसे, मुझे रेड और ब्लू रंग के फ्लावर पसंद है। तो फिर वो पर्सन बोलता है, क्या सच में? ठीक है, तो ये वादा रहा, मान लिए हमेशा वही रंग की फ्लावर लेके आऊँगा। और विंग भी स्माइल करके उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करना। और अब प्रेजेंट में विंग उस बुके की ओर देख रहा होता है। वो बुके रेड और ब्लू फ्लावर से सजा होता है, और वो इतना सुंदर लग रहा होता है। और वो फिर वांजी की ओर देख रहा होता है, और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, मगर वो उन आंसुओं को पोंछ लेता है, और वो स्माइल करके वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। वांजी जो आता है, और फिर वो दोनों साथ में उस केक को कट करते हैं, और फिर वांजी विंग को केक खिलाता है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेशली वांजी तो आज बहुत ज़्यादा खुश था। वो तो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा होता है, और फिर वो विंग को डांस के लिए पूछता है। फिर विंग भी यस बोलता है, और फिर वो दोनों एक बहुत ही रोमांटिक से सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं, और विंग वांजी वो दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
वांजी तो बस स्माइल ही किए जा रहा होता है, उसकी स्माइल 1 मिनट के लिए भी रुकती नहीं। और विंग जिसकी आंखों में आंसू होते हैं मगर चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट, और वो सामने वाले पर्सन वांजी की ओर देखे जा रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग के साथ बैठा होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि वो अब जल्द से जल्द अपनी फैमिली को इस बारे में बताएगा, और वो फिर विंग की फैमिली से मिलेगा, और फिर वो जल्द से जल्द इन दोनों के रिश्ते की बात करेगा। हाँ, उसे अपनी फैमिली को मनाने में वक्त लग सकता है क्योंकि वो दोनों बॉयज़ है, और कोई मतलब कि कोई इतनी जल्दी 2 बॉयज़ की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता है। मगर फिर भी वांजी हार नहीं मानेगा, और वो अपनी फैमिली को और विंग की फैमिली को दोनों को मनाएगा। और जो विंग होता है वो भी स्माइल करके उसकी ओर देख रहा होता है और नोट कर रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ, वो जानता है कि वांजी ऐसा करेगा और वो ज़रूर कर लेगा। फिर वांजी भी स्माइल करके उसी की ओर देख रहा होता है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग के साथ कार में बैठा होता है, और वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ता है, और जो विंग होता है वो भी उसकी ओर देख रहा होता है और उसे बाय कर रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर ही देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है बोलता है जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लेट हो रहा है, काफ़ी नाइट हो चुकी है। तो फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करके उसी की ओर देख रहा होता है और उसे गुड नाइट विश करता है। फिर विंग भी उसे गुड नाइट बोलता है, और फिर वो उसे बाय बोल के चला जाता है। और जो वांजी होता है वो उसे पीछे से जाते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स से तुरंत बात करनी होगी। मैं वेट नहीं कर पा रहा उनसे बात करने के लिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने घर की तरफ। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाइट हो चुकी थी, लगभग उन्हें 1 बज चुका था। और फिर जब वांजी अपने घर पे आता है तो उसे 1:30 बज चुका होता है, और फिर वो डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो जल्दी उठ जाता है और तुरंत रेडी होके नीचे आ जाता है, और वो देखता है उसकी फैमिली, वो लोग वहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर वो जल्दी जाता है और उन लोगों के साथ बैठ जाता है। तो वो जाता है और उन लोगों से गुड मॉर्निंग बोलता है, अपनी मॉम, डैड, अंकल और सचिन का सबसे गुड मॉर्निंग बोलता है, और वो सब भी उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर जो लाइन होती है वो वांजी को खाना सर्व करती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पे थे, तुमने क्या किया, मतलब ये कितनी लेट आए तुम, ये सब पूछने लगती है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, फिर वो अपनी मतलब पूरी फैमिली की ओर देखता है और उन लोगों से बोलता है मॉम, डैड। तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ वांजी बोलो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने पेरेंट्स की ओर देखता है और फिर बोलता है अंकल, ब्रदर, वो मुझे आप सभी से कुछ कहना है। तो फिर जो उसकी फैमिली होती है वो वांजी की ओर ना ध्यान देते हुए अपना खाना खाते हुए बोलती है हाँ वांजी तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है, हम सुन रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, वो लोग जो उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर थोड़ा नीचे करता है, अपनी प्लेट की ओर देखता है, और फिर वो बोलता है मुझे आप लोगों से बोलना है, वो मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं बोलो। फिर जो वांजी होता है वो देखता है कि उसकी फैमिली का कितना नॉर्मल रिएक्शन था। फिर बोलता है फिर वो मन में सोचता है हाँ उसकी फैमिली को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ, और फिर वो ऐसा बोल के उन लोगों की ओर देखता है और वो देखता है कि उसकी फैमिली अभी भी नॉर्मली बैठी है। फिर वो लोग उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ वो विंग है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, अपना सर जोर जोर से शेक कर रहा होता है। तो फिर उसकी फैमिली होती है वो बोलती है ओह तो क्या, तो उसकी फैमिली ऐसे बोलती है। तो फिर जो वांजी होता है वो उनकी ओर देख रहा होता है शॉकिंग रिएक्शन से। फिर बोलता है कि फिर वो शुरू से लेके एंड तक वांजी विंग के बारे में सब कुछ उन्हें बताता है और बोलता है मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी फैमिली उसकी ओर देखती है, और फिर जो मैडम लेन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो वांजी के पास आती है और बोलती है क्या सच में तुम विंग से प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो शॉकिंग रिएक्शन से अपनी मदर की ओर देख रहा होता है। इन्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि विंग एक लड़का है और वो उनका बेटा एक लड़की से प्यार करता है। वो यही सब सोच रहा होता है, मगर वो इस वक्त इस बात को मतलब कि इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता। फिर वो बोलता है हाँ मदर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या, फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्या आप सच में तैयार है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसके डैड और अंकल वो दोनों बोलते हैं नहीं वांजी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी हम विंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो एक अच्छा बच्चा है और हमें इस बात से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो भी वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ वांजी, हमें हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी विंग को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। मेरे लिए उतना ही मैटर करता है जितना तुम जिस तरह तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई हो, वो भी है और वो भी काफ़ी अच्छा है और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमसे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। तो फिर जो विंग होता है, जो वांजी होता है, वो बहुत खुश होता है। उसे लगा था कि उसकी फैमिली इस बात के लिए मानेगी ही नहीं कि वांजी एक बॉय होकर किसी बॉय से शादी करे, और उसकी फैमिली इतनी ईजिली इस बात के लिए मान गई, उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे थोड़ा वियर्ड भी लग रहा होता है कि उसकी फैमिली इतनी ईजिली मान के गई, मगर फिर वो खुश भी होता है और फिर वो स्माइल करके बोलता है कि ठीक है मैं विंग को बताने जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो अपने डैड की ओर देखता है। वो बोलता है डैड, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। तो फिर जो उसके डैड होते हैं वो बोलते हैं नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। फिर लैंडक्रेन बोलते हैं सिचन, ये उसके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन है। तुम जानते हो कि आज तक हमने उसकी लाइफ में जो जितने भी डिसीजन लिए हैं वो हमेशा उसके फेवर में ही रहे हैं, और इस बार भी हम जो भी सोच रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो भी उसके फेवर में ही है। हम जानते हैं कि हमने पिछली बार गलती की थी, मगर हमारा फैसला गलत नहीं था। हमारा तरीका ज़रूर गलत था, मगर हमारा फैसला गलत नहीं था, ना ही उस वक्त था, ना ही आज है। तो फिर जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं मैं जानता हूँ कि आपका फैसला गलत नहीं था, ना ही तब था, ना ही आज है, मगर तरीका तब भी गलत था और आज भी गलत है। अगर उसे पता चला तो कहीं प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। तो फिर जो उसके अंकल होते हैं वो सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं, प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विंग है हमेशा उसके साथ, उसे संभालने के लिए। विंग ने तब भी उसे संभाल लिया था और विंग अब भी उसे संभाल लेगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं आई होप कि वो इसे संभाल ले, इस बार भी वो उसे संभाल ले। फिर ऐसा बोल के वो सब लोग अपने ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और फिर जो मैडम लैन होती है वो सिचन की ओर देखती है और बोलती है वैसे सिचन, तुम मुझे बताओ तुम कब शादी करोगे। तो फिर जो सिचन होता है उसके गले में तो खाना अटक जाता है। वो बोलता है क्या मॉम आप क्या बोल रही है। और वो उसका चिक्स थोड़ी रेड हो जाते हैं। बोलते हैं मदर आप क्या बोल रही। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम किसी को पसंद करते हो और मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से तुम्हें जल्द से जल्द उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है हाँ मदर मैं बताऊँगा, मैं आपको सोच के बता दूँगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसके सर पे हाथ मारती है और बोलती है कितने लंबे वक्त तक तुम सोचोगे, अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों की शादी एक ही साथ हो। जिस दिन वांजी की शादी होगी उसी दिन मैं तुम्हारी भी शादी करना चाहती हूँ। तो फिर जो सिचन होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है मदर आप क्या कहना चाहती है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ क्या कहना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, क्या कुछ गलत सोचा। तो फिर जो उस सिचन होता है वो शांति से बैठ जाते हैं और बोलते हैं मदर आप जानती है ना मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ वो कौन है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपना सर हाँ में लाती है और बोलती है मुझे पता है वो कौन है और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है मगर आप उसकी फैमिली को कैसे मनाएंगे। तो फिर जो उस मैडम लैन होती है वो बोलती है कि डोंट वरी, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं जिस तरह मैंने अपने एक बच्चे के लिए उन्हें मना लिया तो मैं अपने दूसरे बच्चे की खुशियों के लिए भी उन्हें मना लूँगी, और डोंट वरी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है आपको लगता है कि वो लोग रेडी हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। आप जानते हैं मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ वो कौन है। लोग विंग के लिए मान गए थे क्योंकि विंग उनकी लाइफ में मैटर नहीं करता, मगर वो उनकी लाइफ में मैटर करता है। वो उनका अपना खून है, अपना बेटा है जैनचन। वो नहीं मानेंगे उसकी शादी के लिए, मुझसे तो बिल्कुल नहीं। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं अपने बच्चे की हैप्पीनेस के लिए हर चीज़ कर सकती हूँ और डोंट वरी ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारी शादी जैनचन से ही होगी। अगर मेरा बच्चा किसी से प्यार करता है मैं अपने बच्चे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और जैनचन भी, मैं जानती हूँ कि जैनचन भी तुमसे प्यार करता है। तो मैडम यू को ये समझना होगा कि उसके बच्चों की खुशियाँ किस चीज़ में है, और अगर वो अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है तो वो वही करेंगी जो तुम चाहते हो, जो हम चाहते हैं। फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है, वो जानता है कि उसकी मदर ने अगर
अगर कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ कहा है कि वो उसे करेंगी तो वो ज़रूर करेंगी। वो जानता है अपनी मदर को बहुत अच्छे से। उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा मैडम यू को झुकाना। वो ऑलरेडी मैडम यू को एक बार झुका चुकी है। अगर दूसरी बार भी उन्हें झुकाना पड़ेगा तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। बट आई होप, वो उम्मीद करते हैं कि इस बार चीज़ें वैसी ना हो जैसे लास्ट टाइम हुई थी। वो उम्मीद करते हैं कि इस बार रिश्ते वैसे ना हो जैसे पहले उलझे थे। फिर वो भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वहाँ से चले जाते हैं। जैन चैन अपने लवर को ये सारी बातें बताने के लिए। हाँ, वो जैन चैन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, उनका रिश्ता इतना पुराना नहीं है। वो 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जैन चैन उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो खुद भी जैन चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है जब वो जैन चैन को किसी और के साथ देखते हैं। मगर वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका रिलेशनशिप अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। उन्हें इस बारे में कोई भी नहीं जानता। इवन कि जैन चैन की फैमिली को तो पता भी नहीं है कि जैन चैन लैंस चैन से प्यार करता है। मगर लैंस चैन फिर भी जैन चैन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इस वजह से वो तुरंत चाहते हैं कि वो जैन चैन को ये बात बताए। और दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है वांजी जो विंग के सामने खड़ा होता है और उसे बता रहा होता है कि किस तरह उसकी फैमिली ने यस बोल दिए उन दोनों की शादी के लिए। और जो विंग होता है वो स्माइल करके बस वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। जितना बड़ा रिएक्शन विंग मतलब कि वांजी एक्सेप्ट कर रहा था उस तरह विंग ने नहीं दिया। मगर फिर भी विंग बहुत खुश होकर उसकी ओर देख रहा होता है और उसे यस बोल रहा होता है कि हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो वांजी होता है बोलता है, अब वो उसे गले लगाता है और बोलता है, अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली जल्द से जल्द हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले और फिर हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। जो विंग होता है वो भी स्माइल करके वांजी की ओर देखता है और बोलता है मैं वेट कर रहा हूँ। फिर जो वांजी होता है वो उसे हक ब्रेक करता है और बोलता है, तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। आई मीन हम मतलब कि अपनी फैमिली का एड्रेस दो जहाँ पे तुम रहते हो और मैं अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे आऊँगा। तुम्हारी फैमिली से मेरी फैमिली बात करेगी हमारी शादी की। तो फिर जो विंग होता है वो उसे शांत करता है, बोलता है कि रिलैक्स वांजी, डीप ब्रेथ, मतलब कि हैव अ ब्रेथ, प्लीज़ शांत हो जाओ और शांत रहो। मैं तुम्हें सब बताता हूँ और डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली भी मना नहीं करेगी। वो भी ऐसे बोल ही देगी। और तुम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फैमिली जो तुम जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। फिर जो वांजी होता है बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी? अगर नॉर्मल कपल होते तो वो एक्सेप्ट कर लेते, मगर हम दोनों बॉयज़ हैं और तुम जानते हो अभी तक हमारे कल्चर में कोई बॉयज़ मतलब कि सेम जेंडर को इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, वो कर लेंगी। जिस तरह तुम्हारी फैमिली ने समझ गई मेरी फैमिली भी समझ जाएगी। और डोंट वरी, अगर नहीं समझेगी तो हम मिलकर उन्हें समझा लेंगे। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और विंग की ओर देखता है, बोलता है, सच में तुम बहुत ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो विंग, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया है। और ऐसे बोल के वो उसे अगेन गले लगा लेता है। जो विंग होता है वो उसे सब समझाता है, उसे सब बताता है कि उसकी फैमिली मतलब कि उसकी फैमिली के बारे में हर चीज़ बताता है उसे। और जो वांजी होता है वो भी समझ रहा होता है। फिर अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो अपनी फैमिली के सामने खड़ा होता है। इवनिंग का टाइम होता है और वो अपनी फैमिली को सब समझा रहा होता है विंग की फैमिली के बारे में। उसे बता रहा होता है कि वो लोग कब वहाँ पे जाएंगे, वो लोग किस तरह उससे बातें अपनी मतलब कि उनकी फैमिली से बातें करेंगे और किस तरह वो लोग विंग और वांजी के रिश्ते के बारे में बोलेंगे। वो ये सब बोल रहा होता है और उसकी फैमिली चुपचाप सामने बैठी होती है सोफे पे और वो उसकी बकवास सुन रहे होते हैं। वांजी इधर उधर चलते हुए ये सारी बातें बोल रहा होता है और वो एक पल भी एक मिनट भी सांस नहीं लेता और वो कंटिन्यूसली ये सारी बातें बोल रहा होता है। और फिर जो मैडम लैन होती है वो वांजी की ओर देखती है और उसे शांत करती है, उसे बैठाती है और उसे पानी देती है पीने के लिए। और वांजी उस पानी को पीता है और बोलता है, मॉम हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे हम मतलब कि हम लोग कल ही विंग के घर पे जाएंगे और आप प्लीज़ आप सब हैंडल कर लेंगे ना मॉम, आप सब हैंडल कर लेंगे ना? तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, वांजी रिलैक्स, शांत हो जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना हम सब हैंडल कर लेंगे एंड ट्रस्ट मी, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। तुम्हें विंग से कोई अलग नहीं कर सकता और इस चीज़ की टेंशन लेना बंद करो। जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, आई होप सब ठीक हो। फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, सब ठीक होगा, मैं वादा करती हूँ कि सब ठीक होगा। मेरी वांजी की खुशियाँ उससे दूर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और फिर वो खुश होकर बोलता है, मदर आपको पता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज़ मिलने जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि विंग और मैं एक दूसरे के लिए बने और ना जाने कितने वक्त से एक दूसरे से दूर थे, मगर अब हम साथ होने जा रहे हैं।
जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है, बोलती है हाँ वांजी तुम साथ होने जा रहे हो, और देखना ये मेरा यकीन है कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगी। और फिर बोलती है कि और अब तुम टेंशन लेना बंद करो, अपने आप को शांत करो और जाओ और जाके रेस्ट करो, हमें कल जाना है ना। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर वो होता है मुझे कल बहुत 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 अच्छा दिखना है और उसके लिए मुझे अच्छे से नींद लेनी होगी, ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जो उसकी मदर होती है वो उसे देख रही होती है और स्माइल करती है, बोलती है सच में हमारा पागल वांजी वापस आ गया है। और स्माइल करके वो अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर इन लोग की तरफ देखती है। फिर जो वो लोग होते हैं वो भी स्माइल करते हैं। फिर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो लैन फैमिली होती है वो एक हाउस के बाहर खड़ी होती है और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और जो लेंसचैन होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो वे जो वांजी होता है वो अपनी गगा की ओर देखते हैं और बोलता है गगा आप प्लीज़ मतलब कि आप मुझे समझाइए ना, मुझे मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे काम डाउन करिए ना। तो फिर जो सीजन होते हैं बोलते हैं मैं तुम्हें कैसे काम डाउन करूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आपके नर्वस है, या तो मेरे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं ना। तो फिर जो सीजन होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है तुम्हारे रिश्ते की। फिर वो बोलता है क्या पता आज क्या होने वाला है। फिर वो अब देखते हैं डोरबेल बजाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है वहाँ पे एक पर्सन आता है, बोलता है यस। तो फिर जो वहाँ पे मतलब कि मैडम लेन होती है बोलती है हम मिस्टर जैन फैमिया और मैडम यू से बात करने आए हैं। तो फिर जो वो सर्वेंट होता है और वो उन लोगों को अंदर बुलाता है, बोलता है यस आप सभी अंदर आ जाइए प्लीज़। और फिर वो उन्हें अंदर बुलाता है और उन्हें बैठाते मतलब सोफे पे बैठने के लिए बोल देते हैं। तभी मैडम यू और जैन फैमिया को दिखाया जाता है, वो दोनों एक साथ नीचे आ रहे होते हैं। वो दोनों ही मतलब कि अब उनके घर पे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, इस वजह से वो लोग नीचे आ रहे थे। फिर देखते हैं वो कि लैन फैमिली वहाँ पे आई है। वो लैन फैमिली को बहुत अच्छे जानते हैं, हर कोई लैन फैमिली को अच्छे से जानते हैं। तो वो लोग जल्दी आते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें यहाँ पे आने की मतलब पूछते हैं कि आज वो यहाँ पे कैसे। तो फिर जो मैडम लैन और लंच किंग होते हैं वो उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पे आप सभी के साथ मतलब कि आपके साथ कुछ बातें करना है। तो फिर जो लैन मतलब कि जैन फैमिली होते हैं वो यस बोलते हैं कि हाँ बोलिए, हमें मतलब कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे आए। दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में ही वहाँ पे जैन चैन लानली और विंग वो तीनों भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो मतलब कि वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं लैन फैमिली को। और जो चिंगेंजन होते हैं वो जैन फैमिली की ओर देखते हैं और बोलते हैं वो मैं अपनी फैमिली मतलब कि हम सब यहाँ पे। तो फिर वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं और अटक रहे होते हैं। तभी जो मैडम लैन होती है वो उन्हें चुप कराती है, उन्हें बोलती है कि मैं बात करती हूँ। फिर वो जैन फैमिली और मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर जैन फैमिया मैं यहाँ पे अपने दोनों बच्चों का रिश्ता लेके आई हूँ आपके बच्चों के साथ। तो फिर जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं और सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि मैडम लैन ने ये बात बहुत ही ज़्यादा कड़क आवाज़ में बोली थी और सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे ये बात सुन के। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो दो रिश्ते वो बोलता है कि अपने बेटों का। फिर वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है। फिर जो उसकी मदर होती है वो अगेन बोलती है मैं अपने छोटे बेटे लैन वांजी का रिश्ता आपके सबसे छोटे बेटे विभूषण के लिए लेके आई हूँ और मैं अपने बड़े बेटे लैन सिचन का रिश्ता आपके सेकंड सन जैन चैन के लिए लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। तो फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग मैडम लैन की ओर देखे जा रहे होते हैं घूर घूर के। इवन कि वांजी भी वो शौक होता है और फिर वो मतलब कि अपनी मदर की ओर देखता है, फिर वो अपनी गगा की ओर देखता है, फिर वो जैन चैन की ओर देखता है। उसे ये बात पता थी कि उसके गगा किसी को पसंद करते हैं। उसे पता था कि उसकी गगा की लाइफ में कोई है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो एक बॉय है। और ना ही उसे ये बात पता थी कि वो उसके गगा जिस पर्सन को पसंद करते हैं, जिस पर्सन से प्यार करते हैं, वो कोई और नहीं, वो विंग का भाई है। फिर वो शौकीन नज़र से गगा वो अपने भाई की ओर देख रहे होते हैं और फिर उसे याद आता है उसकी गगाई तो विंग को विंग को उसकी लाइफ में लेके आए थे उसके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में। और फिर उसे समझ में आता है कि कैसे विंग और सीजन एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो शांत होता है और वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है। उसकी मदर जब ये बात बोलती है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़र से मैडम लैन की ओर देख रहे होते हैं। इवन कि मैडम यू भी फिर वो मैडम लैन की ओर देखती है और बोलती है क्या। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है क्या आपने ढंग से सुना नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को अगेन रिपीट कर देती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे लान वांजी का रिश्ता आपके सबसे छोटे बेटे विभूषण के लिए लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बड़े बेटे लैन सिचन की शादी आपके
सेकंड सन भी जैन चैन के साथ हो जाए। फिर जो मैडम यू होती है वो बोलती है क्या, मगर मगर चैन 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 क्यों? तो फिर जो मैडम यू होती है, सॉरी मैडम लैन होती है, बोलती है कि आपका आपका बेटा चैन चैन मेरे बेटे को पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है, और मेरा बेटा भी आपके बेटे को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के साथ रहे, एक रिश्ते में बंध के। तो फिर जो मैडम ये होती है वो अपने बेटे की ओर देखती है, चैन चैन की ओर, फिर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे कैसे कर सकती है? अगर हमें हमें आपके मतलब कि आपके छोटे बेटे और विभूषण की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो उसकी शादी जब मर्जी चाहे विंग से करा सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मगर मैं अपने बेटे को नहीं दे सकती। अगर जैनसन की शादी आपके बेटे से हो गई तो हमारा तो कोई वारिस ही नहीं होगा। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो मैडम यू की ओर देखती है, वो बोलती है क्या आपके लिए ग्रैंड चाइल्ड ज़्यादा मैटर करता है या फिर आपका अपना बेटा? उस बच्चे का क्या है, वो तो कैसे भी हो सकते हैं ना, क्या पता हम सरोगेसी करा सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? और जैनचन चाहे यहाँ रहे या चाहे लैंसचन के साथ, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा तब भी आपका बेटा ही। तो फिर जो मैडम यू होती है बोलती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा यहीं पे रहेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ऐसे बोल के वो चंचन की वो देख रही होती है। तो फिर जो चंचन होता है वो अब मतलब वो शांत होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो लैंसचन की ओर देख रहा होता है और वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है। जो लैंसचन होता है वो बोलता है कि वो आगे आता है, बोलता है आंट, मैं जानता हूँ कि आप चंचन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर मैं भी चंचन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसकी केयर बहुत ज़्यादा करूँगा, मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। तो फिर जो जेंचन होता है वो जब देखता है कि मतलब वो जिस पर्सन से प्यार करता है उसका बॉयफ्रेंड किस तरह उसकी मदर के सामने प्लीड कर रहा है, सच में लैंसचन अब यही कर रहा होता है। तो फिर वो रुकता नहीं है, वो नहीं देखता है कि उसकी मदर उसे क्या बोलेगी, वो जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने, अपने लैंसचन के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, वो बोलता है मदर, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझसे जो भी बोला मैं वो करता आया, आपने हमेशा हमेशा मुझे विंग से कंपेयर किया, मगर मैंने फिर भी कभी कभी आपकी बातों को बुरा नहीं माना। मुझे हमेशा बुरा लगता था कि जब भी आप मुझे विंग से कंपेयर करते थे, मुझे लगता था कि क्यों क्यों आप मुझे विंग से कंपेयर करते हैं? मैं और विंग जैसे भी है, एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं कभी भी विंग को नीचे दिखाना नहीं चाहता था, मगर फिर भी आपकी नफ़रत के कारण मैं हमेशा हमेशा विंग से दूर रहा, उसे कभी ढंग से बात नहीं करी, उससे झगड़ता रहा। मगर आज इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप मुझसे मेरे ही प्यार से दूर कर रहे हैं। मैं लैंसस्टन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी, और मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आज आप मेरी बात माने। मैं सिचन से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। और मैं नहीं जानता कि आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, मगर मैं अपने प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं सबके सामने मानता हूँ कि मैं सिचन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं हर कीमत पे हर सिचुएशन में अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ। फिर जो मैडम यू होती है वो चंचन की ओर देख रही होती है, फिर बोलती है तो क्या तुम हमें छोड़ना चाहते हो? तो फिर जो चैनचन होता है बोलता है मदर, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकता। आप मेरी मदर है, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मुझे इस दुनिया में लेके आई है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे मुकर जाऊँ? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ शायद मैं आपसे दूर रहूँगा, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर मैं जैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और लैंसचन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं उससे दूर नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर आपको लगता है कि एक बॉयज़ से प्यार करना कुछ जुल्म है, कुछ गलत है, तो गलत ही सही। मैं उस गलती को करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उस क्राइम को करने के लिए भी तैयार हूँ, और मुझे सज़ा भी मिलेगी तो मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा, मगर मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो मैडम ये होती है, फिर वो कुछ नहीं बोलती, फिर वो जैन की ओर देखती है, और फिर वो सब लोगों की ओर देखती है, सब लोग उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं, और
ये होप कर रहे होते हैं कि मैडम यू अब क्या बोलेंगी। तो फिर जो मैडम ये होती है फिर वो सब लोगों की ओर देखती है। फिर जो जैन फैमिली की ओर देखती है, जो जैन फैमिली होते हैं वो जानते हैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से। वो चाहे पूरी दुनिया से लड़ सकती है, मगर जब बात जैन की आती है तो वो खुद से ही हार जाती है, हर बार हार जाती है। फिर वो जैन की ओर देखती है और बोलते हैं मैं हमेशा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लाली से भी ज़्यादा, और विंग से भी। मैं हमेशा इसी वजह से नफरत करती थी क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ में तुमसे आगे था। मगर सच में मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ जैन। अगर अगर तुम लैंस से प्यार करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। फिर वो खुद खड़ी होती है और वो जैन को गले लगा लेती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वो लैंस की ओर देखती है और उसे अपनी ओर इशारा करती है। फिर लैंस भी आते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। और जो लैंस होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं थैंक यू आंट, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे और जैन के रिश्ते को एक्सेप्ट किया। तो फिर जो मैडम ही होती है बोलती है आंट नहीं मॉम, तुम मुझे मॉम कह सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारी जैन की मदर हूँ, तो फिर तुम मुझे भी मॉम बोल सकते हो। तो फिर जो लैंस होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और फिर वो मैडम यू को मॉम बुलाते हैं। फिर जो मैडम यू होती है वो भी इस्तेमाल करती है। फिर दिखाया जाता है लैन फैमिली और जैन फैमिली दोनों, विंग वांजी और लैंसन और जैन सबके रिश्ते के लिए एग्री कर चुके होते हैं। और उन लोगों ने तय किया होता है कि उन लोगों की शादी जल्द से जल्द होगी, जितनी जल्दी हो सके। और जो वांजी होता है वो तो कह रहा था कि 2 दिन, उसे 2 दिन में ही शादी करनी है। मगर जो मैडम यू, मतलब कि मैडम लैन और किसी ने भी उसकी बातों पे ध्यान दिया ही नहीं था। सबने उसकी बातों पे टोटली इग्नोर किया था, जैसे कि वांजी कुछ बोल ही नहीं रहा। सब लोगों ने तय कर लिया था कि उन्हें शादी कब करनी है, कैसे करनी है और किस जगह पर करनी है। एक हफ्ते बाद लैंस और जैन्स दोनों की शादी होने वाली थी। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। कोई ये बात जानता नहीं था कि विवुशियान जैन फैमिली से बिलोंग करता है। मगर जैन फैमिली वो भी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी। वो भी बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा नाम मतलब पोजीशन पे थी। और इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि दो इतनी बड़ी फैमिलीज अपने बच्चों की शादी करा रही हैं, वो भी अपने बेटों की शादी एक दूसरे से। और इस चीज़ से ये चीज़ बहुत बड़ी थी। और सब लोग, सारी मीडिया हाउस इस बात को कवर करने के लिए उस जगह पे थी जहाँ पे ये शादी आज होने वाली थी। हाँ, आज इनकी शादी थी। और दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े वेन्यू में। वहाँ पे जाने माने हर बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, काफ़ी लोगों को ये बात अजीब लगी कि 2 लड़कों की शादी, मगर क्या करते हैं, पैसा हर चीज़ को झुका देता है। और वैसे भी कौन लैन फैमिली से झगड़ा या फिर दुश्मनी मोलना चाहेगा। इस वजह से इस वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। और सब, मतलब कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बातें कर रहे थे। हाँ, कुछ अजीब अजीब बातें भी कर रहे थे, मगर किसको फ़र्क पड़ता है। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं पड़ता। और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है और एक दूसरे के साथ है। अब दिखाया जाता है जो लैंस जैन और लैन वांजी वो दोनों स्टेज पर खड़े होते हैं। और जो विवुशियान और जैन वो दोनों उन लोगों के सामने खड़े होते हैं और उन लोगों की ओर बढ़ रहे होते हैं। जो जैन होता है अब वो सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लैंस से प्यार होगा। जब पहली बार मुलाकात हुई थी ऐसा लगा था जैसे कि इस पर्सन से मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, सबसे ज़्यादा। मगर कभी सोचा नहीं था कि इसी पर्सन से मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, सबसे ज़्यादा। और लैंस जैन सोचते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जंगली बिल्ली जिसे मैंने सोचा था कि मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इसे पूरी ज़िंदगी संभालने के लिए मान जाऊँगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सच में इसे अपनी पूरी लाइफ टाइम संभाल के रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ। और इस्तेमाल करके वो जैन की ओर देख रहे होते हैं। जो वांजी होता है वो मन में सोचता है जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था तुम मेरे दिल में उतर गए थे। ऐसा लगा था जैसे कि मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर पहले से ही है। मगर आज उसे एक फेस मिल गया है और वो तुम थे विंग। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आज तुम मेरी लाइफ में हो और ये मेरी लाइफ का सबसे प्रीसियस मोमेंट है। थैंक यू विंग। फिर वो विंग की ओर देख रहा था और विंग अपने मन में सोच रहा था गॉड ने मुझे पहले भी खुशियाँ दी थी, गॉड ने मुझे इस बार भी खुशियाँ दी है। पहले मैं उन खुशियों को संभाल नहीं पाया था, या फिर ये कह लो कि गॉड ने मुझसे वो खुशियाँ छीन ली थी। मगर इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन खुशियों को संभाल पाऊँ, मैं तुम्हें संभाल पाऊँ वांजी, मैं तुम्हें अपने पास रख पाऊँ ज़िंदगी भर के लिए। इस बार मैं नहीं चाहता कि मुझसे मेरा प्यार दूर जाए। मैं नहीं चाहता कि वो इंसान जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के चले जाए। आई लव यू वांजी। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़
प्लीज़ डोंट लीव मी, डोंट लीव मी। और अब दिखाया जाता है विंग और जैनचन, वो दोनों स्टेज पे खड़े होते हैं और जैनचन लैंसचन के सामने खड़े होता है और विविशान लानवाजी के सामने। और जो प्रीस्ट होते हैं वो उन लोगों की वेडिंग रिचुअल करा रहे होते हैं। और जैसे ही प्रीस्ट बोलते हैं कि अब आप चारों अपने पार्टनर्स को किस करें और इस वेडिंग को सील करें, तब विंग वांजी एक दूसरे को किस करते हैं और लैंसचन जैनचन को किस करते हैं। फिर दिखाया जाता है पूरे हॉल में क्लैपिंग्स की वो जो साउंड है वो गूंज उठा था। सब लोग इन चारों कपल को देख रहे होते हैं, सॉरी इन चारों पर्सन्स को देख रहे होते हैं और क्लैपिंग बजा रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और ख़ास करके मैडम लैन यू और जो लैन चिंगे जो लैन कुरैनी, सब लोग अपने बच्चों को देख रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। वो स्माइल कर रहे होते हैं कि आफ्टर ऑल आखिर में जो भी हुआ वो सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। वो लोग स्माइल करते हुए यही सब देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है सब लोग इस शादी मतलब कि जो शादी हो चुकी थी और उसके बाद जो पार्टी रखी हुई गई थी उसे सब लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं। पार्टी मतलब कि जो फूड होता है वो सिखा रहे होते हैं। और दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो सिचन के साथ बैठा होता है और वहीं पे विंग और जैनचन भी होते हैं। वो लोग अपना फूड खा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि लैन फैमिली विविशान और जैनचन उन दोनों को अपने साथ लेके आ गई है अपने घर लैन हाउस। और अब दिखाया जाता है जो लैन फैमिली होती है, मैडम लैन विविशान और जैनचन उन दोनों को वेलकम करती है अपने घर में लैन हाउस में। और फिर थोड़ी देर बाद में जो जैनचन लैंसचन और लैनवांजी और विविशान वो लोग उस हाउस में एंट्री करते हैं। और वो जो विविशान होता है वो उस घर को पूरी मतलब घूम घूम के देख रहा होता है। वो उस घर पे पूरी नज़र फिराता है और स्माइल करता है। वो एक स्माइल करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग को देखता है स्माइल करते हुए वो और भी ज़्यादा खुश होता है। फिर दिखाया जाता है जो सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं, ऐसी नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह आज उनकी शादी हुई, किस तरह वो उन लोगों ने एंजॉय किया। सच में ये शादी बहुत ही ज़्यादा यादगार थी। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है कि ठीक है अब तुम सबको सो जाना चाहिए। फिर वो लैन चिंगेजन और लैन कुरैन को बोलते हैं। तो फिर जो लैन चिंगेजन और लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो मैडम लैन होती है वो विविशान और जैनचन को बोलती है कि जाओ तुम्हें अपने रूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो मैडम लैन लैंसचन और लैनवांजी को भी बोलती है जाने के लिए। फिर वो लोग भी थोड़ी देर बाद में वहाँ से चले जाते हैं। जो मैडम लैन होती है वो वांजी की ओर देखती है और वांजी को रुकने के लिए बोलती है। तो फिर जो वांजी होता है वो वहाँ पे रुक जाता है और अपनी मदर की ओर देखता है। फिर जो मैडम लैन होती है वो आगे आती है और फिर वो वांजी का हाथ पकड़ती है और बोलती है, वांजी विंग तुम जानते हो विंग की लाइफ के बारे में, तुम हर चीज़ जानते हो विंग के बारे में। जो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। मैडम लैन उससे कहती है उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी पेरेंट्स नहीं है, तुम ये बात जानते हो। उसने बहुत छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। माँ जब उसे अडॉप्ट किया गया तब भी उसे कभी भी एक मदर का प्यार नहीं मिला, वो केयर नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। बहुत वक्त बाद उसकी लाइफ में खुशी आई है। तुम उसकी लाइफ में ऐसे उसके पार्टनर बन के जा रहे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कभी भी उसे डिसअपॉइंट ना करो, तुम हमेशा उसके साथ रहो एक पार्टनर के रूप में। मैं यकीन करती हूँ कि मेरा बेटा अपने लव का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम विंग के साथ खड़े रहो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर चेक करता है, अपना सर यस में हिलाता है, बोलता है कि यस मदर, मैं वादा करता हूँ कि मैं विंग के साथ हमेशा रहूँगा और मैं उसे इस दुनिया की हर खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है, ये आपके बेटे का आपसे वादा है। फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खुशियाँ तुम ही हो जो उसे खुशियाँ दे सकते हो। और अब जाओ, ऑल द बेस्ट, तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। तो फिर जो मैडम लैन ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। जो वांजी होता है वो भी स्माइल करके वहाँ से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि किस तरह वो विंग से मिला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विंग का और उसका रिश्ता इस तरह आगे बढ़ेगा, इस तरह वो दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। और आज विंग उसका है, सिर्फ उसका है। और यही सोच के वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है और सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है। तभी वांजी देखता है कि लैंसचन उसके रूम के सामने खड़े हैं और उनके सामने विंग खड़ा है। तो फिर लैंसचन विंग से कुछ बातें कर रहे होते हैं और
और जो वांजी होता है वो उनके सामने नहीं जाता, वो वहीं पे साइड में खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वो वेट करता है कि उसके ब्रदर वहाँ से जाए और इस वजह से वो वहीं पे खड़ा होता है। मगर वो जो भी कुछ सुनता है उसे सुन के वो शॉक हो जाता है। वो सिचैन और विंग की ओर देख रहा होता है। वो हैरान होता है, वो पूरी तरह शॉक होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो अभी उसके गगा ने कहा, क्या 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 वो सच है? वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसके गगा विंग से ये बोल के कि विंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम और वांजी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो, तुम अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छे से बिताओ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जो विंग होता है वो भी स्माइल करता है और रूम के अंदर चला जाता है। जो वांजी होता है वो देख रहा होता है। वो एक तरफ लैंसस्टन को देखता है जाते हुए और दूसरी तरफ वो विंग को देखता है। वो फिर आगे की ओर कदम बढ़ाता है। वो अपने रूम की ओर कदम बढ़ाता है और फिर वो अपने रूम के सामने डोर पे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो वेट करता है। फिर वो कुछ सोचता है और वो दूसरी डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ा देता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो टेरेस के ऊपर खड़ा होता है और वो मून की ओर देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो उन बातों के बारे में सोच रहा होता है जो उसने अभी सुनी। वो याद करता है जब वो वहाँ पे खड़ा था तो उसने सुना था लैंसस्टन विंग से कह रहे होते हैं, विंग, जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम वांजी को पाना चाहते हो। तुमने मुझसे कहा था इस वजह से मैंने तय किया था और मैंने तुम्हें वांजी की ज़िंदगी में लेके गया। तुम वांजी अब तुम्हारा है। तुम वांजी की लाइफ में हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो तुमसे दूर नहीं जाएगा। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, सच में मुझे बहुत बहुत बुरा लगा ये बात सोच के कि मैं अपने भाई से झूठ बोल रहा हूँ। मैं उसे धोखा दे रहा हूँ ये जानते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फर्स्ट डे से ही तुम उसके पास, ये तुम्हारा प्लान था वांजी को अपने प्यार में गिराने का। मगर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मगर जो तुम चाहते थे अब वो हो चुका है और मैं होप करता हूँ कि अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो वांजी के साथ। वांजी तुम्हारे साथ खुश रहे और तुम उसे हर खुशियाँ दो। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला गया था और वांजी ये सब याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या विंग उससे पहले से प्यार करता था, क्या कि ये विंग का प्लान था। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या कि ये सच है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कंफ्यूज होता है, क्या विंग ने उसे झूठ बोला? क्या विंग उसे पहले से ही प्यार करता था? क्या गगा को इस बारे में पता था? क्या हो क्या रहा है? वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हाँ, उसे इस बात की खुशी है कि विंग उसे पहले से ही प्यार करता था, मगर विंग ने ये सब किया क्यों? वो आता उसके बाद उसे बोलता कि वो उसे प्यार करता है, उसे अपनी फीलिंग बताता। तो वांजी शायद कुछ वक्त लगा था, मगर वो उसकी फीलिंग एक्सेप्ट कर लेता शायद। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसके जिस तरह उसे समझ में आ रहा है कि उसके ब्रदर ने कहा कि जो भी कुछ हुआ शुरू से लेकर एंड तक वो सब उनका प्लान था। तो क्या वांजी को वांजी को विंग के प्यार में गिराना, क्या वो भी उनका प्लान था? नहीं, वही तो उनका प्लान था। तो उसके गगन साफ का कि वो वांजी को विंग के प्यार में गिराना चाहते थे। क्या वो सच था? वो ये सब सोच रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो वहीं पे खड़ा होता है और वो वेट कर रहा होता है कि क्या उसे विंग के पास जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो एक डीप साइड लेता है। वो टाइम देखता है, रात के 1 बज चुके थे। उसे नहीं पता विंग अभी जिगा होगा या नहीं होगा, वो सो गया होगा या नहीं, उसे नहीं पता। मगर वो अब यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। उसे काफ़ी लेट हो गया यहाँ पे खड़े होते हैं और वो फिर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अब देखा जाता है वो अपने रूम के अंदर आता है और वो इधर उधर देखता है। लाइट बहुत ही डिम थी, उसे कुछ ढंग से नज़र भी नहीं आ रहा होता है। वो थोड़ी देर रुकता है, एक जगह पे खड़ा होता है। फिर वो ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि विंग वो बेड पे लेटा हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा शांत है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वो उसके पास आता है, वो देखता है जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शांत लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उसके फेस को देखता है, सच में विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। फिर वो इस्तेमाल करता है और बोलता है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? मगर क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम एक बार मुझसे बोलते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तो वैसे भी अपना सब कुछ तुम्हें पहली बार में ही देखते हुए दे चुका था। मेरा दिल तुमसे कब प्यार करने लगा था मुझे खुद ही एहसास नहीं था विंग। और
और मेरा प्यार सच्चा था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए क्या था। क्या क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मेरे गगा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे वांजी को तकलीफ़ हो। और फिलहाल वांजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो कुछ वक्त पहले उसकी उसकी वो कितना खुश था, उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज थी, और अब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने उसे धोखा दिया है, उसके अपनों ने, जिसे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उन्होंने उसे धोखा दिया है। विंग ने उसे धोखा क्यों दिया? उसे ये बात समझ नहीं आ रही। क्यों 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 उसके भाई ने उसका साथ दिया? उसे ये बात समझ नहीं आ रही। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने अपने सर पे हाथ रख लेता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। उसे उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग जो उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा है। वो सोचता है क्या ये इंसान उसे धोखा दे सकता है? नहीं। वो अपने दिल से यकीन करता है कि विंग उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। वो वो जो भी करेगा वो वांजी की खुशियों के लिए होगा। वो इस बात पे यकीन करता है। मगर क्यों? विंग ने फिर ऐसा क्यों किया? उसका दिल गवाही नहीं देता कि विंग उसे हर्ट कर सकता है। तो फिर क्यों उसे झूठ बोला विंग ने? वो वो बस एक बार बोल देता कि वो उससे प्यार करता है। वो कुछ भी करता, मगर वो विंग को हर्ट नहीं करता, कभी भी नहीं। उसे नहीं समझ में आ रहा। फिर वो इधर उधर अपने रूम में इधर उधर घूम रहा होता है, और फिर वो एक टेबल पे जाके बैठ जाता है, एक चेयर पे जाके बैठ जाता है, और वो वहीं से विंग को देख रहा होता है। विंग बहुत प्यारा लग रहा है। वो यही सब सोच रहा होता है, और वो वहीं पे बैठा होता है। फिर उसके सर में दर्द हो रहा होता है। फिर वो साइड में देखता है, वहीं पे एक जग रखा होता है और उसमें पानी होता है। वो उसे उठाता है और पानी पीता है। और फिर वो गिलास को रखता है, और जब वो गिलास को रखता है तो उसे थोड़ा सा पानी फैल जाता है। फिर वो देखता है उस एक डायरी वहाँ पे रखी हुई है, और उसके ऊपर पानी गिर गया है। फिर वो उसे डायरी को उठाता है और उसे क्लीन करने लगता है। फिर वो उसे अंदर से खोलता है, और फिर उसे क्लीन कर रहा होता है, कहीं पानी अंदर नहीं चला गया। फिर वो देखता है, फिर वो थोड़ा शॉक होता है। उस डायरी के ऊपर लिखा होता है विंग 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 लाइफ। फिर वो देखता है, और वो बोलता है क्या ये विंग की डायरी है? फिर उसे याद आता है एक बार विंग ने उसे कहा था कि वो डायरी लिखता है। उसे डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उस डायरी की ओर देख रहा था, और विंग की ओर देख रहा था। फिर वो सोचता है क्या क्या वो इसे पढ़े? क्या उसे इसे पढ़ना चाहिए? फिर वो सोचता है कि अगर वो विंग से कुछ पूछेगा तो शायद विंग उसे सवालों का जवाब नहीं देगा। तो क्या उसे ये डायरी पढ़नी चाहिए? वांजी सोचता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे जानना है कि विंग ने ये सब क्यों किया, तो उसे ये डायरी पढ़नी पड़ेगी और अपने सवालों के जवाब लेने होंगे। फिर ऐसे सोच के वो विंग की ओर देखता है। विंग जिसने उसका बहुत ज़्यादा वेट किया था जब वो इस रूम में आया था, मगर वांजी की वो आ ही नहीं रहा था। तो वो विंग वांजी का वेट करते करते ही सो गया है। फिर वो विंग की ओर देखता है, एक ही स्माइल करता है। वो बोलता है चाहे इस डायरी में जो भी हो, मैं ये बात तय है विंग कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चाहे फिर तुमने किसी भी रीज़न से तुमने ये सब क्यों ना किया हो, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये मेरा वादा है तुमसे कि इस डायरी को पढ़ने के बाद भी मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार रिस्पेक्ट केयर है वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी नहीं। चाहे फिर इस डायरी में कुछ भी क्यों ना हो। फिर वो उस डायरी को खोलता है, और उस डायरी में पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था विंग ने ये डायरी कब लिखनी शुरू करी थी। जब वो 8 साल का था तब उसने इस डायरी को लिखना शुरू किया था। उस डायरी में लिखा हुआ था उसमें विंग ने अपना नाम लिखा हुआ था। फिर उसने अपने पेरेंट्स के बारे में लिखा हुआ था, उसके पेरेंट्स जिसके बारे में शायद आज तक विंग ने कभी वांजी को नहीं बताया। उसमें लिखा हुआ था वी चांसी और चांसरन उसके पेरेंट्स थे। जब वो 4 साल का था तब उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। उसे बस इतना पता है कि लास्ट टाइम उसने अपने पेरेंट्स को देखा था, मगर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। बस इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए, मगर उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिले थे। तब उसे जियान फैमिली में मिले थे, और वो उसे अपने घर लेके गए। उसके अंकल जियान फैमिली ने बताया था उसे कि वो उसके फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो जानता था उन्हें। उन्होंने मतलब कि विंग ने कभी उन्हें देखा था, इस वजह से वो उनके साथ चला गया था।
और जब वो उनके साथ गया उसे लगा कि शायद अब उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। उसके पेरेंट्स भले ही इस दुनिया में नहीं है मगर कोई तो होगा जो उसकी केयर करेगा। मगर जब वो जैन हाउस में आया उसे केयर मिली। उसके उसे उसे जो उसकी सीजे थी, लालनी सीजे, उसकी केयर मिली। चैनचन था, वो उसे उसे उससे झगड़ा करता था, नफरत करता था शुरुआत में, मगर फिर धीरे धीरे वो भी उसकी केयर करने लगा, उसे प्यार करने लगा। मगर मैडम यू उन्होंने सिर्फ विंग से नफरत करी। ज़िंदगी भर उन्होंने विंग से नफरत करी। विंग ने अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगल के साथ बिताई है। वो कहने को तो एक बहुत बड़े हाउस में था, जियान हाउस। कोई छोटा मोटा घर नहीं था, एक मैंशन था, मगर फिर भी वहाँ पे उसकी इज़्ज़त नौकरों से ज़्यादा नहीं थी। वो ये बात जानता था, मगर फिर भी जब उसे लालनी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जब जैनचन उसके साथ झगड़ा करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। जब प्यार से जब प्यार से जैन फैमिया उसके सर पे हाथ रखते थे तब उसे बहुत खुशी फील होती थी। उसे लगता था जैसे कि उसके पेरेंट्स अभी भी उसके साथ है। और इन सब चीज़ों के चलते जो मैडम यू की नफ़रत थी वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता था। उसे कम लगती थी वो नफ़रत। फिर अब ऐसे ही उसके दिन बीते। वो स्कूल में गया। फिर उसने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की। फिर दिखाया जाता है जब वो अपने कॉलेज में था तब एक दिन लैन फैमिली से मैडम लैन और लैन चिंगेजुन मिस्टर जैन फैमिली और मैडम यू से मिलने आए थे। वो लोग बहुत खुश थे और वो उनसे बातें कर रहे थे। वो लोग बहुत लंबे समय के बाद उनसे मिले थे और वो मैडम यू और जैन फैमिली भी उनसे काफ़ी समय बाद मिले थे और उन्होंने भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात की थी। तब उस टाइम फर्स्ट टाइम विंग मैडम लैन और लैन चिंगेजुन से मिला था। जब मैडम लैन और लैन चिंगेजुन को पता चला था कि विंग कौन है, विंग वी चांसे और चांसरन का बेटा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा था। उन्हें ये बात पहले बिल्कुल नहीं पता थी कि वी चांसे और चांसरन का जो बेटा विविशियान है वो जिंदा है और वो कहीं और नहीं, वो जैन फैमिया के घर में उनके साथ रहता है। उन्हें बात बिल्कुल नहीं पता थी। और जब फिर उस वक्त मैडम यू ने उन्हें ये बात बताई थी। उन्हें खुशी हुई थी कि हाँ विंग जिंदा है और विंग सही सलामत मैडम यू और जैन फैमिया के घर में है। फिर जो मैडम लैन थी वो वहाँ से चली, मतलब मैडम लैन अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली गई थी। मगर जो मैडम लैन थी वो जब विंग को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था उन्हें विंग से अटैचमेंट हो गई थी। वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ, क्योंकि वो उस पर्सन का बेटा था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो चांद सरन की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हमेशा चांद सरन से अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो उन्हें बहुत ज़्यादा मानती थी। और जब उन्होंने विंग को देखा तो उन्हें कहीं ना कहीं चांद सरन की वही छवि विंग में दिखी और वो चाहती है कि विंग उनकी लाइफ में आ जाए। जिस तरह चांद सरन उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो विंग को अपनी लाइफ में लेके आना चाहती थी। मगर किस रूप में, वो इस बात को नहीं समझ पा रही थी। वो विंग को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी जैन फैमिली का अडॉप्टेड सन था। तो वो बस इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होती थी कि वो क्या करे ऐसा कि विंग उनकी ज़िंदगी में आ जाए, विंग उनके घर में आ जाए। और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्हें एक बात याद आई थी। उन्हें बात बहुत अच्छे से याद है। जब वो छोटी थी, जब वो हाई स्कूल में थे, तब एक बार चांद सरन ने उनसे कहा था कि वो जब बड़े होंगे तब जब वो किसी से प्यार करेंगे, किसी से शादी करेंगे, जब उनके बच्चे होंगे तो वो अपने बच्चों की शादी मैडम लैन के बच्चे से कराना चाहती है। उन्होंने यही कहा था कि जब उनकी बेबी गर्ल होगी तो वो अपनी बेबी गर्ल की शादी मैडम लैन के बेटे से कराएंगी और जब उनके वहाँ पे बेबी गर्ल होगी तो वो अपने बेटे से कराएंगी। उन्होंने यही बात बोली थी और जो मैडम लैन थी उन्होंने हंसते वक्त इस बात पर एग्री भी किया था। मगर उस वक्त उन्होंने इस बात पर एग्री किया था और आज वो इस बात को सोच रहे हैं। उनकी कोई बेटी नहीं है और ना ही विंग कोई लड़की है, मगर फिर भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। जो सपना उन्होंने हाई स्कूल में एक बार ऐसे ही हंसते खेलते हंसी मजाक में देखा था, शायद वो सपना सच हो सकता है। वो यही बात सोच रही होती है और यही बात उन्होंने अपने हस्बैंड लैन चिंगेजुन से भी कही थी। और जो लैन चिंगेजुन होते हैं, पहले उन्हें शौक लगा था उनकी वाइफ की बस ये सारी बातें सुन के, मगर ना आज से पहले उन्होंने कभी अपनी वाइफ को रोका था और ना ही अब वो अपनी वाइफ को रोकना चाहते थे। उन्हें वो ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि लैनी चाहे कुछ भी कर ले, वो जो भी करेंगी उसमें
उनका और उनके बच्चों का भला ही होगा। वो ये बात बहुत अच्छे जानती है कि वो जानती है, वो ये बात जानते हैं कि जो लैनी है वो वांजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो वांजी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। और जो लैन कुरैन होते हैं वो उन्होंने पहले इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि कैसे लैनी अपने बेटे वांजी की शादी किसी लड़के से करा सकती है, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात बोली थी। मगर तब भी जो लैनी होती है उन्होंने इस बात पे एग्री किया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी इस बात के खिलाफ क्यों ना चला जाए, वो ये शादी ज़रूर करा के रहेंगी। और उस वक्त जैन फैमिली के सामने रखी थी। और जब ये बात विवश ने सुनी थी तो वो तो टोटली शॉक हो गया था। वो उस वक्त अपने कॉलेज में था और जब उसे पता चला कि उसकी शादी किसी बॉय से, तो वो शॉक था, वो टोटली शॉक था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी शादी किसी लड़के से होने जा रही है। वो इस बात के बारे में उसको सोच नहीं सकता था। वो उस वक्त सिर्फ 24 साल का था और वांजी उससे 1 साल बड़ा 25 साल का था। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं था। वो वांजी के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। वांजी की ग्रेजुएशन हो चुकी थी और विंग अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था। ये उस वक्त की बात है। और जब मैडम लैन ने ये बात रखी थी, तब जो जैन फैमिली होते हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो विंग की शादी किसी बॉय से नहीं करा सकते। और फिर उस वक्त जब उन्होंने विंग से पूछा था तब विंग ने भी मना किया था। उसे किसी बॉय से शादी नहीं करनी थी। हाँ, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी उसे जो भी समझ में आया उसने नो बोल दिया। और ना ही वो चाहता है कि जिस पर्सन को वो जानता नहीं, उस पर्सन के साथ वो कैसे अपना रिश्ता, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे। वो ये बात बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने मना कर दिया था। और जो मैडम लैन थी, जब उन्हें ये बात पता चली थी तो वो बहुत दुखी हुई थी। मगर जो मैडम यू थी, जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने इस बात के लिए एग्री हो गई थी। क्योंकि उनके हिसाब से तो विंग चाहे कहीं भी जाए, बस उनके घर से दूर चला जाए। उनके हिसाब से तो यही था कि फिर उन्होंने जब ये बात सुनी थी कि विंग ने कहा कि उसे शादी नहीं करनी, तब उन्होंने विंग को कहा था कि उसे शादी करनी होगी और उन्होंने विंग को फोर्स किया था। इस बारे में मैडम लैन को नहीं पता था, मगर हाँ, वो ये चाहती थी कि विंग और वांजी की शादी हो। और जब विंग को मैडम यू ने फोर्स किया था, उसने यस कर दिया था, उसने यस बोल दिया था कि वो ये शादी करेगा। क्योंकि मैडम यू ने बात ही कुछ ऐसी कही थी। उसने कहा था कि जब बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हें पाल रहे हैं, तो उसका कुछ तो भुगतान करो ना तुम। क्या ज़िंदगी भर हमारे घर में पड़े रहने का इरादा है? उसने ऐसी कड़वी बातें बोली थी कि वो चाहकर भी उन्हें मना कर ही नहीं पाया और उसने यस बोल दिया था। और ये जब मैडम लैन को ये बात पता चली थी कि विंग ने यस बोल दिया है, तो उसके बाद वो सिर्फ वांजी से बात करना चाहती थी। उन्होंने वांजी से बात करी। उन्होंने कहा कि वो वांजी की शादी कराना चाहते हैं। वांजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने यस बोल दिया था कि उसे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब मैडम लैन ने ये बात उसे बोली कि वो जिस पर्सन से उसकी शादी कराना चाहते हैं वो कोई और नहीं, वो एक बॉय है, वो वी चांस है और चांस रंग का बेटा है। तो फिर जो वांजी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था। वो बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो क्यों करेगा किसी लड़की से शादी, और ऐसे पर्सन से जिसे वो जानता तक नहीं है। हाँ, वो एक बार शायद कर भी ले जिसे वो जानता नहीं है, क्योंकि उसकी मदर उसे जानती है। और अगर उसकी मदर ने किसी पर्सन को उसके लिए चूज़ किया है तो वो पर्सन परफेक्ट होगा। मगर एक मैन से वो शादी नहीं करना चाहता, एक बॉय से वो शादी नहीं कर सकता। वो ये सब सोच रहा होता है और उसने मना कर दिया था। मगर उसकी मॉम ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था और उसे शादी करने के लिए फोर्स किया था। और वांजी ना चाहते हुए भी उसने वो शादी करी थी। उसने विंग के साथ वेडिंग रिचुअल करे थे और पूरी दुनिया के सामने उन दोनों की शादी हो चुकी थी, लीगली भी और पूरी समाज के सामने भी। फिर जो वांजी होता है वो शौक होता है, अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो उस डायरी को पढ़ रहा होता है और फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है ये कब हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है ये क्या मजाक है? नहीं, ये मजाक है, नहीं ये मजाक है। वो अपने फोrehead को टच कर रहा होता है और अपने सर को दबा रहा होता है। उसे सच में पेन हो रहा होता है। फिर उस डायरी को आगे पढ़ना शुरू करता है। फिर दिखाया जाता है उस डायरी में आगे लिखा हुआ था फर्स्ट नाइट के दिन जब विवशियान अपने रूम में बैठा हुआ था, तब वांजी वहाँ पे आया था। और उसी दिन उसने विंग को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था। उसने कहा था कि वो एक गोल्ड डिगर है जिसने उसकी मदर को फंसाया है उसके जाल में। उसे जितने पैसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार है। वो उसे डिवोर्स दे दे। वो किसी मैन के साथ नहीं रह सकता, वो किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। और ऐसा बोल के वो उसे
सब बोल के वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से छोड़ के चला गया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। और गाइस, आज मेरे घर पे दिवाली की पहली मिठाई आ गई है। आपको मेरी तरफ से आज ही सही हैप्पी दिवाली। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।